Another day, another important issue, the most ignorant issue, the most undiscussed issue. However, I'm so tired, but making this is so important, renting out on this is so important. Why renting out on this is important? कि मैं ये सोचती रहूँ कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई इस पे बोलता नहीं है, तो मैं भी नहीं बोलूँ। जैसा चल रहा है, जो हो रहा है, होने दो। क्यों होने दे भाई? और वो ये है कि छोटी लड़कियों की शादी कर देना उन मर्दों से जो डिसफंक्शनल फैमिली से आए होते हैं, टॉक्सिक हाउस होल्ड से आए हुए होते हैं, और छोटी लड़कियों की शादी कर देते पेरेंट्स, जिसमें बहुत सारी ये सोच होती है कि रिश्ते आ रहे हैं, मना कर दिए तो शायद नाफरमानी हो जाएगी अल्लाह की, कि रिश्ते आ रहे थे मना कर दिए फिर अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। कुछ की ये सोच होती है, कुछ की ये सोच होती है कि अभी छोटी है तो प्यारी है, बड़ी हो जाएगी तो प्यारी नहीं लगेगी, फिर नहीं आएगी, अच्छे रिश्ते नहीं बनेंगे। कुछ भी जवाज़ खड़ कर कम उम्र लड़की की शादी कर देते हैं, क्योंकि वो कम उम्र होती है, ना तजुर्बाकार होती है, मेंटल ग्रोथ नहीं हुई होती, वो मेच्योर नहीं होती, ना मेंटली ना फिज़िकली, ना अपने इमोशंस को उसको रेगुलेट करना आता है। तो होता क्या है कि जो हमारे डिसफंक्शनल फैमिली से आए हुए होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन होती है कि है तो वो छोटी लड़की, छोटी चाहिए, लेकिन बड़ों जैसे उससे एक्सपेक्टेशन होती है, और उसके साथ हर कोई फालतू बात उससे जो उससे करवाना है कि बस जो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी माँ बोली है, बहन बोली है, आपको उसको फॉलो करना। ये एक्स वाई सेड कुछ भी, कहीं पे कोई टॉक्सिसिटी होती है, कहीं पे कोई टॉक्सिसिटी होती है, कहीं पे वो कुछ बोल रहा है, कहीं पे वो कुछ बोल रहा है, एंड हमें बस अच्छा, एक तो छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर देना, जिसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार होते हैं लड़की के घर वाले, जो पता नहीं अपने आप को लड़की को कोई भी एक मिडिल ग्राउंड देकर तसल्ली करा देते कि हम इस वजह से कर रहे हैं, और सामने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो आपको अच्छा ही शो कर रहा होता है कि पहले पहल तो सभी अच्छे से मिलते हैं, तो मेरे सामने अपना रवैया आखिरी लाओ। तो जब खुलते खुलते पता चलता है, जब तक लड़की की ज़िंदगी बढ़ जाती है। हम बात करते हैं कि जिन प्रॉब्लम्स को लड़की फेस करती और करती थी, करती हैं, करती आ रही हैं, और अगर अभी भी इस एरा में भी अगर हम छोटी लड़कियों की शादी कर दें तो वो यही फेस करेंगी, भले वो जितनी भी पढ़ी लिखी, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी कोई फ़ायदा नहीं। और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी ना, लड़कियों का एज के हिसाब से मैच्योर होना ज़रूरी है, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। फिर क्या होता है, इस तरह की शादी के रिजल्ट पता है कैसे आते हैं? वो बच्चों में वो टॉक्सिसिटी ट्रांसफ़र हो जाती है जब वो पेरेंट्स की लड़ाई देखते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है, मियाँ बीवी में कम्युनिकेशन गैप होता है, वो उसको दबा रहा होता है, वो चिड़चिड़ी हो रही होती है, वो भी चीख रहा होता है, वो भी इससे चोरी होती है। तो वो पार्टनर वाला जो पार्ट होता है ना, जो मियाँ बीवी को एज अ पार्टनर वाला पार्ट प्ले करना था सोसाइटी में, वो तो कहीं दूर चला जाता है, और बस सिर्फ नफ़रतें रह जाती हैं। इस बात से अगर कोई एक दो कोई भी पेरेंट्स सुन ले, कोई लड़की सुन ले, कोई भी सुन ले, और वो ये फैसला कर ले कि यार हाँ इसकी बात में दम है, और तहिया कर ले कि नहीं, हम अपनी बेटी की, बहन की, किसी की ज़िंदगी को अब नहीं दाँव पे लगाएंगे, या ख़ानदान में भी अगर हो रही हो तो नहीं, क्योंकि सबको ना एक ही तरह की क्राइटेरिया से जो हमारा चल रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान का जैसा है, तो वो इसी तरह से गुजारना पड़ता है। 90% बहुत कम ही अच्छे ससुराल मिलते हैं, शाज़ो नाज़र पता नहीं, तो लेकिन उसको ये सब सफ़र करना पड़ता है। नहीं तो ससुराल वाले अच्छा अगर मिल भी जाएँ तो वो लड़का जो करता है वो तो फिर एक अलग सीन हो जाता है। इसमें करना ये है कि एक तो लड़की हो आपकी पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट हो,
ताकि इस तरह के सिनेरियो में कोई केस आ जाए तो वो खुद कोई फैसला कर सके, ठीक है। और इससे लड़के को भी ये मैसेज मिला हुआ होगा, लड़की के घर वालों को भी, कि भाई हम इसमें बेजा जुल्म ज़बरदस्ती और फालतू की कोई बात नहीं कर सकते। ये इतना अच्छा बुरा जानती है। दूसरा, अब आ जाते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने। अच्छा, एक और चीज़, अब ये सारी जहाँ बातें हुई वहाँ पे एक चीज़ और वो ये कि जैसे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, वाइफ फ्रस्ट्रेट हुई हुई है, उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स है। हस्बैंड या वाइफ पे वर्क लोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, आपस में फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, बच्चों पे निकल रही है। उसका हल ये है कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा वर्क ओवरलोड ना करे। अब वो कैसे नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा, उसकी एक रीज़न ये कि आप इतने बेबीज़ नहीं प्लान करो कि नहीं बच्चा करना है, बेटा भी होना चाहिए, बेटी भी होनी चाहिए। बेटा नहीं हो रहा तो करे जा रहे हैं, खुद भी स्ट्रेस ले रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं, फिर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ये सब हरकतें ना करें। फिर जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हस्बैंड पे भी वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है और वाइफ पे भी, और इसका रिजल्ट निकलता है फ्रस्ट्रेशन में। तो इसीलिए अक्ल सलीम को यूज़ करें और इस तरह के काम ना करें। हस्बैंड पे वर्कलोड नहीं होगा तो वो उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और वाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा तो उसके मिजाज में भी चिड़चिड़ापन नहीं होगा। दोनों अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर फाइनेंशियल हालात अच्छे हैं तो इंस्टेड कि आप लोग बेबी प्लान करें, तो फ्यूचर प्लानिंग करें, साथ घूमें फिरें कहीं, उसको एंजॉय करें। ज़रूरी थोड़ी कि अगर फाइनेंशियल हालात अच्छे तो आप बच्चा पैदा करना, और कुछ लोग तो ख़राब फाइनेंशियल हालात में बच्चा पैदा कर लेते हैं। थोड़ा नहीं, पूरा सोचें।